नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में धर्मशाला टेस्ट तो बेहद रोमांचक मुकाबला हुआ पहले दिन में, लेकिन एक बहुत ही अच्छी खबर जो टीम इंडिया के लिए हो सकती थी वो नहीं हुई। और लड़ाई तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में हो रही थी, लेकिन ऐसा लगा कि मैदान पर भारतीय दो खिलाड़ियों के बीच में ही कुछ टसल हो रहा है। और ये बैटल कोई और बैटल नहीं था, ये था डीआरएस बैटल, जिसमें सरफराज एक तरफ थे और ध्रुव जुरैल एक तरफ थे। लेकिन भैया इसमें नुकसान हो गया भारत का। कैसे, ये जल्दी से बता देता हूं आपको। 26वां ओवर चल रहा था, यानी कि लंच के ठीक बाद, लंच के ठीक पहले कुलदीप यादव ने विकेट लिया था। और लंच के ठीक बाद क्या होता है, ये जो आपके स्क्रीन पर है 25.5 ओवर, यानी कि जिस ओवर में उन्होंने अपना दूसरा विकेट लिया था, लंच के बाद उसी ओवर को कंटिन्यू कर रहे थे। और एक अपील होती है और उसको कैच करने जाते हैं ध्रुव जुरैल। लेग साइड पर जैक क्रॉली खेलते हैं और वो कैच करने जाते हैं ध्रुव जुरैल, उनके ग्लव्स से उछलती है गेंद और जो साथी में खड़े हुए थे सरफराज खान, वो कूद के जंप लगाकर उस बॉल को पकड़ लेते हैं और बहुत तेजी के साथ भागते हुए अपील करते हैं, अंपायर की ओर जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि उसको सोचने अंपायर नोट आउट देता है और रोहित शर्मा आते हैं, रोहित शर्मा को कन्विंस कर रहे होते हैं। कौन? सरफराज खान। लेकिन जो ध्रुव जुरैल हैं वो पूरी तरह से मना कर देते हैं, वो शेक कर देते हैं हेड। और अल्टीमेटली होता क्या है, होता है ये जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है वो, यानी कि स्निकोमीटर पे फिर थोड़ी देर में आता है और वो एज था। और जैक क्रॉली 61 के स्कोर पर यानी कि 101 पर 2 की जगह 101 पर 3 हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। रोहित शर्मा जो है वो मुस्कुराते हैं, कहते हैं हाँ ऐसे ऐसे कर रहे थे तुम सही थे। और सरफराज खान की भी ये जो चीकी स्माइल है वो आ जाती है कि मैं सही था, मैं बोल रहा था कि आउट है, लेकिन आप मेरे साथ नहीं गए। और इसमें होता यह है कि सरफराज तो कन्विंस करने जाते हैं, शुभमन गिल बहुत तेजी के साथ आते हैं उनका साथ देते हुए, ध्रुव जुरैल मना करते हैं। इतने में कुलदीप यादव वापस की ओर पलटने लग जाते हैं। कुलदीप तो हाँ कहेंगे ही क्योंकि वो तो बॉलर है। लेकिन इतने में जो शुभमन गिल थे वो भी फिर धीरे धीरे, जैसे ही जुरैल मना करते हैं तो वो पीछे की ओर आ जाते हैं। जबकि सरफराज कह रहे थे नहीं निक है, लगा है, मैं बोल रहा हूं लगा है। लेकिन रोहित नहीं मानते हैं। रोहित एक्नॉलेज करते हैं कि ठीक है, यस यू वर राइट। इस तरीके के रिएक्शन जो कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, और ये वो रिएक्शन है, ये हाँ तुम सही थे। और सरफराज के चेहरे पे भी मुस्कान आती है। लेकिन इस बीच में भारत के इस विकेट जो है उसका नुकसान हो जाता है। ध्रुव जुरैल वर्सेस सरफराज की ये पहली टक्कर हुई और सरफराज 1-0 से आगे हो गए। लेकिन ये टक्कर यही नहीं रुकती है मेरे दोस्त, और बहुत ज्यादा वैसे नुकसान होता नहीं है भारत का, मैं वो भी बताऊंगा आपको। लेकिन ये टक्कर जो है वो जारी रहती है। और इस बार ये 33वां ओवर आता है जहां पर ये कैच जो है बुमराह की गेंद पर लेग साइड पर ध्रुव जुरैल कलेक्ट करते हैं। जैक क्रॉली का कैच होता है, वो बहुत जोर से अपील करते हैं। और इस बार रोहित शर्मा, ध्रुव जुरैल ने कैच लपका था, ध्रुव जुरैल अपील कर रहे थे। और इस बार रोहित शर्मा कहते हैं ये सरफराज धोखा नहीं देगा। सरफराज के पास जाते हैं, सरफराज कहते हैं नो, आई डोंट थिंक सो, नो, श्रग करते हैं शोल्डर और कहते हैं तो रोहित शर्मा इस बार सरफराज के साथ जाते हैं। और सरफराज का जो फैसला है मेरे दोस्त वो बिल्कुल सही साबित होता है, यानी कि उसमें कोई एज नहीं था। यानी कि ध्रुव जुरैल दूसरी बार गलत होते हैं, सरफराज दूसरी बार सही होते हैं। और ये जो सरफराज वर्सेस ध्रुव जुरैल की जो टक्कर हुई, वो जो हाफ एन आवर का पीरियड था, वहां पर सरफराज जीते, ध्रुव जुरैल हारे। हालांकि एक नुकसान भारत का हुआ, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि वो नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। नहीं दोस्त, वो नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हुआ। 18 रन और जोड़ सके जैक क्रॉली और उनको क्लीन बोल्ड, एक बहुत ही क्लासिक रिस्ट स्पिनर चाइनामैन डिलीवरी पे आउट किया कुलदीप यादव ने। व्हाट अ बॉलर,
उन पर हम अलग से बात करेंगे, लेकिन ये होता है और सरफराज 2-0 से पछाड़ देते हैं ध्रुव जुरैल को। और ध्रुव जुरैल की नजरों, जो रोहित की नजरों में कि हाँ मुझे जुरैल से पूछना है, वो विकेट कीपर है, उसमें एमएसडी की झलक है, वो कहते हैं नहीं, सरफराज से बिना पूछे अब मैं किसी को आउट या नॉट आउट के लिए मैं नहीं जाऊंगा। और जो प्रतिक्रियाएं आती हैं उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही शानदार प्रतिक्रियाएं हैं। ये देखिए कि ये जो रिएक्शन आया कि बिल्कुल से जैसे गुस्से वाला जो रिलेटिव होता है, जब रोहित ने उनसे सलाह पूछी, तो ये बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन था। फिर यहां पर वही 2-0 सरफराज के फेवर में, और रोहित कह रहे हैं यहां पर मीम के अब तू बोलेगा तभी रिव्यू लूंगा भाई। तो ये हुआ, लेकिन ये दो डिसीजंस तो रहे, भारत मजबूत स्थिति में पहुंच गया इसके बाद। लेकिन ध्रुव जुरैल को आप बिल्कुल भी डिस्काउंट मत कीजिए कि ध्रुव जुरैल का ये आधा घंटा खराब रहा तो ध्रुव जुरैल जो है वो बिल्कुल खराब हो गए। ध्रुव जुरैल ने भी पहले दिन एक ऐसा काम किया जिसने महेंद्र सिंह धोनी की याद दिला दी दोस्त, और वो काम था कि ऑली पोप का डिसमिसल। उससे ठीक पहले ध्रुव जुरैल ने कहा बढ़ेगा आगे, कुलदीप यादव को बढ़ेगा आगे, आगे बढ़ेगा, बढ़ने वाला है, आगे बढ़ने जा रहा है, बढ़ेगा आगे। और होता क्या है अगली गेंद पर, ऑली पोप स्टेप आउट करते हैं, बहुत आगे जाकर गेंद की पिच तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कुलदीप यादव सुनते हैं ध्रुव जुरैल की, जैसे एमएसडी की सुना करते थे, गुगली देते हैं, और उसके बाद जुरैल का ग्लव वर्क और आउट ऑली पोप। और उसमें इतना लंबा गैप था दोस्त कि उनके पास वापसी का कोई मौका नहीं था। इसने क्या किया, इसने मुझे कम से कम जैसा कि मैंने आपको प्रतिक्रियाओं में भी बताने की कोशिश की है, इस डिसमिसल ने जो ध्रुव जुरैल का है, मुझे ये मैंने ट्वीट भी किया, मुझे महेंद्र सिंह धोनी की याद दिला दी, और कैसे वो गेम को विकेटों के पीछे से कंट्रोल किया करते थे, ये ध्रुव जुरैल है। और मैंने यहां पे यही लिखा भी है कि देखिए जितना मैं ज्यादा देखता हूं ध्रुव जुरैल को, उतना मुझे एमएसडी की याद आती है। और जिस तरीके से उन्होंने इन्फॉर्म किया कुलदीप को कि बढ़ेगा आगे, आगे बढ़ेगा, और वो जंप आउट करते हैं ऑली पोप, अगली ही गेंद पर कुलदीप रॉन्ग वन देते हैं, गुगली मारते हैं, और वो गेंद के करीब भी नहीं होते हैं, आराम से वो ध्रुव जुरैल उन्हें स्टंप आउट करते हैं। व्हाट अ जेम, व्हाट अ प्लेयर। क्या ये सेव कर लीजिए, ये हमें जेम मिल गया है ध्रुव जुरैल के रूप में। और कुलदीप यादव की जितनी भी बात की जाए, देखिए गैप कितना था जितना आगे ऑली पोप निकल आए थे, लेकिन बात यह है कि कुलदीप यादव वो अभी 5 विकेट उन्होंने लिए हैं अभी तक, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं। लेकिन जिस तरीके से उन्हें 2 और विकेट्स मिलने चाहिए थे, एक जॉनी बेयरस्टो का कैच उन्होंने टपका दिया, कॉटन बोल्ड, हालांकि उसके बाद जो है जॉनी बेयरस्टो आउट हो गए, और उसके बाद फिर जैक क्रॉली का वो जो सरफराज वाला इंसिडेंट हमने बताया, ये दोनों उनके फेवर में जा सकते थे, और वो बहुत ज्यादा विकेटों के साथ हम इसको पेस ट्रैक मारने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआत में हमें विकेटें नहीं मिली, 64 रन की एक और साझेदारी होती, भारत में आकर 5 साझेदारियां 50+ की हैं, बहुत शानदार। लेकिन हीरो जो है वो कुलदीप यादव है। लेकिन सरफराज खान वर्सेस ध्रुव जुरैल ने इस मुकाबले में तड़का मैं कहूंगा जरूर लगा दिया, और मजा आया इस बैटल को देखने में, मजा आया पूरा इस वाक्य को देखने में और लुत्फ उठाने में। उम्मीद है कि आपको वीडियो भी उतना ही मजेदार लगा होगा। लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। शुक्रिया।